हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे नंबर के बारे में। अभी तक आप लोगों ने जितना भी नंबर पढ़ा है वो सारे नंबर्स को क्लियर करते हैं। अगर ये नंबर सिस्टम को आप अच्छे से समझते हैं तो ये फिर जा करके आपके नंबर सिस्टम को क्लियर करेगा, 9 के नंबर सिस्टम, 10 का नंबर सिस्टम, और इससे रिलेटेड जो 11-12 की मैथमेटिक्स है वो भी आपके लिए इजी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर को सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। सबसे पहला डिफरेंस हम इसी में समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमको बताइए कि अगर +2 का स्क्वायर किया जाए तो कितना मिलेगा। तो +2 का स्क्वायर 4 मिलेगा और -2 का अगर स्क्वायर करें तो भी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। हम बोलें √4 का वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स 4 जो है वो किसका स्क्वायर है। √4 यानी 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, √4 है ये ना। तो ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 +2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। यानी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे 4 स्क्वायर है, पॉजिटिव है, और ये स्क्वायर है किसका, +2 और -2 का। लेकिन अगर हम यही बोलें कि √-4 का वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स ये पूछा जा रहा है आपसे कि -4 किसका स्क्वायर है, -4 किसका स्क्वायर है। तो कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर मिले। कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर मिले। तो ये √-4 जो है वो रियल नंबर नहीं है, यही है इमेजिनरी नंबर। क्या है ये, इमेजिनरी नंबर है ये। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं √-1 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है। ये पूछा जा रहा है हमको कि -1 किसका स्क्वायर है, तो किसी का भी स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर नहीं मिलता है। तो -1 को आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोटा, और इसको डिनोट किया जाता है आई से। किससे डिनोट किया जाता है, आई से। ओके, तो अगर अब बात करें √-4 के वैल्यू का, तो अब हम इसको लिख सकते हैं √-4 को √-1 इंटू 4, और इसको अब एक्सपेंड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, √-1 इंटू √4। तो √-1 आई हो जाएगा, आयोटा, इंटू √4 जो है वो +-2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देख ही चुके हैं √4 +-2 के इक्वल। तो √-4 को हम +-2 आयोटा भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जिसमें आई लगा हुआ होगा यानी वो इमेजिनरी नंबर है, या फिर जो नंबर √, में नेगेटिव में है वो भी इमेजिनरी नंबर है। ये नंबर का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 11 की मैथमेटिक्स में कराई गई है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, अगर Q 0 हो गया तब क्या होगा, सपोज करो 1/0 अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। मैथमेटिक्स में ये नॉट डिफाइंड है, मैथमेटिक्स में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड है। तो इसीलिए रैशनल नंबर में Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर उसको बोलेंगे जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कांट बी रिटन, नहीं हो सकता है, ये नहीं लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं इरेशनल नंबर में आता कौन कौन है। इरेशनल नंबर में सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अगर रूट में आ रहा है तो वो इरेशनल नंबर है। जैसे √2 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट लगा हुआ है, तो ये इरेशनल नंबर है। और √3, √4 नहीं होगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो √4 = 2 हो जाएगा, जो इरेशनल नहीं है। लेकिन √5 इरेशनल है। अब मान लो कि अगर पूछा जाए
कि 8 किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है। ओके, लेकिन अगर पूछा जाए आपको 4 किसका क्यूब है, तो किसी का क्यूब 4 नहीं है, किसी का पावर 3 करने से 4 नहीं मिलेगा, कोई भी रैशनल नंबर का पावर 3 करने से 4 नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका इर्रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। और इससे रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट, जो पाई तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, पाई जो सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया निकालने में इसको यूज करते हैं, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों ये इर्रेशनल नंबर है, अब ये बताते हैं। जो नंबर मान लो कि 1.10, 100, 100, 140 इस तरीके से एक्सपेंड करते जाए, टर्मिनेट भी ना करे पॉइंट के बाद, और ये इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो और कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो भी ये इर्रेशनल नंबर होगा। अगर यही नंबर ऐसा रहता 1.10 डॉट डॉट डॉट, तो ये 1.10 रिपीट कर रहा है, तो 1 के ऊपर बार लगाते और ये रिपीट कर रहा है, तो ये इर्रेशनल नहीं रैशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो जो रिपीट करता है वो रैशनल, जो नहीं रिपीट करता है वो इर्रेशनल। तो जो पाई का वैल्यू है 3.14 समथिंग कंटिन्यूअसली ये आते रहता है, टर्मिनेट नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है, इसीलिए इसको इरेशनल में रखा गया है। अब बोलोगे कि पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं तो आगे के डिजिट को लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां तक समझ चुके हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर में कौन कौन आ जाएगा? वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं 2/1। ओके, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं यहां तक। और वो नंबर जो रिपीट करता है, जैसे 1.10 उसके ऊपर बार, ये भी आ जाएगा। जैसे अब 20 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? मान लो कि डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये 6.666 ये आते रहता है, यानी ये 6.6 के ऊपर बार लगा दो, रिपीट कर रहा है, तो ये किसके इक्वल है? 20/3 का। ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ओके, इसीलिए जो रिपीटिंग टर्म होता है जिसमें, वो रैशनल नंबर में आता है। और इससे रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट 22/7 जो पाई के इक्विवेलेंट हम लोग यूज करते हैं, जो पाई के इक्वल नहीं है लेकिन हम उसको यूज करते हैं, ये मेरा रैशनल है। क्या है? रैशनल नंबर है। तो 22/7 रैशनल नंबर है और पाई जो है वो इर्रैशनल नंबर है। इसके बाद आप जो भी नंबर पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो भी आप पढ़े हैं वो भी रैशनल नंबर है। जैसे 1, 2, 3 ये सब आता था इसमें, 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर, तो 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, ये हम लिख सकते थे। तो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर, होल नंबर भी रैशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सब इसमें क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। तो होल नंबर किसको बोलते थे? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता था। ऑड इवन तो जान ही रहे होंगे। प्राइम नंबर देख लेते हैं। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब हो गया। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 1 और खुद को छोड़ करके और कोई फैक्टर हो। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? 4। जैसे 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, इसके अलावा 2 भी डिवाइड करेगा, 6, ओके, 8, 9, 10, 12, ओके। तो जो प्राइम नंबर है उसको छोड़ दो और 1 को रिमूव कर दो, तो जो नंबर बच रहा है वो सारा का सारा कंपोजिट नंबर है। वो सारा का सारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है फैक्टर और एक खुद होता है प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। ओके, तो ये नंबर को समझ पा रहे हैं? अगर आप इतना समझ रहे हैं तो अब हम लोगों को इस चैप्टर पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी और आसानी से हम इसको समझ पाएंगे।